द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। मध्य प्रदेश के दमोह में संचालित गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप लगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल छात्रों के परीक्षा परिणाम का एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें छात्राएं हिजाब पहने हुए थी और उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कलेक्टर इस मामले में क्लीन चिट दे चुके हैं, लेकिन बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार के नेतृत्व में एक और जांच टीम गठित कर दी है। कल सोशल मीडिया से एक गंगा जमुना स्कूल की कंप्लेंट आई है और एक पोस्टर को लेकर, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी द्वारा की गई। इस कंप्लेंट में कोई फरियादी की कोई कंप्लेंट नहीं थी, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी। तत्पश्चात आज दिन में हमारे कार्यालय को, कलेक्टर कार्यालय को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच हेतु हमने तहसीलदार के अंडर में डीपीसी एवं नगरपालिका सीएमओ की एक समिति गठित करी है जो इसकी विस्तृत जांच करेगी ज्ञापन की। इस पोस्टर में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के जो फोटो लगे हुए हैं, जिसमें हिजाब की तरह दिखने वाला एक कपड़ा अपने सिर पर लपेटा हुआ है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। देखिए, जिसे लोग हिजाब कह रहे हैं वो हिजाब नहीं है, वो स्कार्फ है। हिजाब जो है वो सर से लेकर पैर तक होता है, उसे हिजाब बोलते हैं। और स्कार्फ जो है वो सर से सीने तक जो है वो होता है, उसे स्कार्फ बोलते हैं। स्कार्फ है। स्कूल में जो बच्चे आते हैं इन सबको ये अनिवार्य है पहनना के? देखिए, अनिवार्य तो नहीं है, मगर क्योंकि स्कूल की ड्रेस कोड है, सभी बच्चे पहन के आते हैं। किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट को आज तक जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, न किसी ने विरोध किया। दो प्रार्थनाएं आपके स्कूल में होती हैं, एक जनगणमन और एक लब पे कुछ क्या है वो? हाँ जी। उसमें शायद खुदा शब्द का नाम आता है, ऐसा कुछ क्या है वो पूरा? वो शायद वो लब पे आती है दुआ। हाँ जी। तो उसमें केवल खुदा का नाम जिक्र होता है कि मतलब बाकी धर्मों के उसमें नाम? नहीं, देखिए वो क्या है कि वो जो एक कविता है वो जो है उसको पढ़ा जाता है। बच्चों की दुआ है वो। इसको पढ़ाने की कुछ खास वजह? नहीं, बच्चों की दुआ है वो, बच्चे उसमें दुआ करते हैं। मेरा नाम शिवदयाल दुबे है और मैं गंगा जमुना स्कूल में स्थायी सदस्य हूँ जब से समिति बनी हुई है। ये जो अभी एक विवाद चल रहा है, सांप्रदायिक रूप ले लिया एक पोस्टर ने, क्या कहना है उस बारे में? ये सब बेबुनियाद है। जिसको ये बता रहे हैं वो सिर्फ में एक स्कार्फ है और कुछ नहीं है। और ये उनके बच्चों के गार्जियंस की इसमें अनुमति रहती है, आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है। अब जो ये संगठन इस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, इन्हें ये तो बताना चाहिए कि हमारे स्कूल के 65 बच्चे थे जिसमें से 61 ने टॉप किया। ये नहीं बताएंगे आप? हमारे यहाँ की क्वालिफिकेशन कितनी बेहतरीन है, आप ये नहीं बताएंगे? जिसने कुछ बच्चों ने तो जिलों में भी टॉप किया। क्या लगता है ये विवाद क्यों हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? ये बेबुनियाद है, इनके पास कोई काम नहीं है तो ये कि काम मिल गया। गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ये मामला ये ऐसा है कि ये हमारा स्कूल का एक कोड है, सलवार कुर्ता और स्कार्फ जो हम पहनते हैं। जैसे अदर स्कूल में स्कूल कोड होते हैं, वैसे ही हमारा भी एक स्कूल का ये कोड है। तो अभी ये बोर्ड आपका लगा हुआ था क्या स्कूल में? हाँ, लगा है। अभी ये जो टॉपर की लिस्ट आई है उसमें हमारा बोर्ड, उसमें हमारी फ़ोटो है। तो ये जो विवाद चल रहा है इसको लेके क्या मानती हैं आप, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि दूसरे धर्म का सिखाते हैं, हमें कोई भी दूसरे धर्म का नहीं सीख दी जा रही है। जो अदर स्कूल में पढ़ाई की जाती है वही हमारे स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है। हमें कभी कुछ दूसरे धर्म का नहीं सिखाया गया है, अच्छे मैनर सिखाए गए हैं, अच्छी पढ़ाई की गई है। मतलब किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पर सिखाई नहीं जाती? नहीं, किसी धर्म का कुछ भी हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें कुछ भी कोई और धर्म की सीख नहीं दी जाती कि आप ये बोलो, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेयर वगैरह जो होती है क्या कहीं कोई धार्मिक प्रेयर होती है वहाँ पे? नहीं। कोई भी? कौन सी प्रेयर होती है स्कूल में? लब पे आती है दुआ होती है और जनगणमन होता है। लब पे आती दुआ होती है और जनगणमन होता है। ये लब पे आती दुआ क्या कहलाती है? ये एक प्रार्थना है। तो किस भाषा में होता है? हिंदी में होती है।
उसमें कौन से इष्ट को याद किया जाता है? इष्ट को भगवान कौन से? किसको समर्पित रहती है ये प्रार्थना? भगवान ही को रहती है। सुना सकती हैं क्या है वो? सुना दीजिए। कैसे हो? प्रार्थना कौन सी होगी? दो लाइन बोल हाँ, दी हाँ, लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी, ओ शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। खुदाया हाँ यही होती है। मतलब खुदा शब्द का नाम आता है उसमें, ये है बस। हमारा इसमें कुछ कहना नहीं है, ये स्कूल का एक कोड है, वो हम पहनते, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता है किसी तरह का, ना हमारे लिए किसी धर्म की बातें सिखाई जाती हैं। जैसे अदर स्कूल हैं वैसे ये भी एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा दी जाती है, हमारे लिए अच्छे मैनर सिखाए जाते हैं। ऐसा कोई हमारे पर दबाव नहीं है किसी चीज़ का भी, ना हमें कोई वो है कि ये फ़ोटो वायरल हो रही है तो हमें कोई आपत्ति, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे अदर स्कूल है वैसे ही हमारा भी स्कूल है। आपको कभी लगा कि आपको कोई दबाव बना गया इसको पहनना ही है या फिर ऐसा कुछ कभी लगा आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कभी भी नहीं लगा है। अगर हमें उसको निकालना पड़ता है तो हम स्कूल में निकाल भी देते हैं, कभी पहन के भी चले जाते हैं। ये तो एक कोड है, जैसे अदर स्कूल में रहते हैं वैसे हमारे स्कूल में भी है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई जबरदस्ती की पढ़ाई भी कराई जाती है, कलमा पढ़वाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, किसी धर्म का हमें कुछ सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है। कुछ नहीं, वो तो मतलब ऐसे ही, मतलब अब कुछ लोगों ने कर दिया होगा, ड्रेस के साथ मिला था वो स्कार्फ, तो बच्ची लगा दी जाती है और उसमें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, और कभी कभी लगाती कभी नहीं लगाती, लेकिन ड्रेस के साथ मिला तो लगा लेती कभी कभी। स्कूल में कोई धार्मिक प्रचार या कुछ ऐसा कुछ अलग से? स्कूल में तो धार्मिक प्रचार ऐसा कुछ नहीं, हम मीटिंग में भी जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हम हर कभी कभी 6 महीने की मीटिंग या हर महीने मीटिंग होती है तो जाते हैं। मांग ये है कि यहाँ पे जो गंगा जमुना स्कूल चल रहा है वहाँ पे हिंदू बच्चों को भी हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है उन परिवार की और ऐसा कौन सा दबाव है उस स्कूल के मतलब मैनेजमेंट का कि वो जबरदस्ती हिंदू बच्चों को भी कहते हैं कि आप हिजाब पहन के आओ? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? या ऐसा कोई रूल है कि अगर आप उस स्कूल में पढ़ोगे, जिस स्कूल में मतलब जो धर्म का स्कूल है, क्या ये वहां से प्रेशराइज किया जाएगा कि आप उन्हीं के बताए हुए ड्रेस कोड पहन के आओगे, या कोई एक कॉमन यूनिफॉर्म कोड नहीं हो सकता? ये कौन सी नेसेसिटी है कि अगर बच्चा हिंदू बच्चा भी है और मुस्लिम स्कूल में पढ़ रहा है तो वो उन्हीं के रूल फॉलो करेगा, हिजाब पहन के आएगा, टोपी लगा के आएगा। वहां राष्ट्रगान नहीं होता, क्यों? राष्ट्रगान क्यों नहीं होता? वहां पे उर्दू कंपलसरी है पर हिंदी में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं हिंदी इंपॉर्टेंट है? आप वहां जाके देखिए, पता नहीं क्या निकलेगा उस स्कूल के अंदर। क्यों प्रशासन अभी तक होश में नहीं आया? क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? ऐसी क्या मजबूरी है लोगों की? ये गंगा जमुना स्कूल जो है, इनके द्वारा पिछले काफ़ी समय से हमारी हिंदू बहन बेटियों को हिजाब पहनाने पर मजबूर किया जा रहा है। उन पर दबाव बनाया जाता है कि अगर आप हिजाब पहनकर नहीं आएंगी तो आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। बड़ी संख्या में हमारे गरीब हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो वहीं पास के पास उस स्कूल में एडमिशन कराते हैं। लेकिन इसी तरह लव जिहाद का षड्यंत्र करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का जाल गंगा जमुना स्कूल के द्वारा रचाया जा रहा है, चला जा रहा है, और इसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे थे, उसी क्रम में कलेक्टर साहब ने अपने आप कौन से जांच के निर्देश कर दिए, कौन सी जांच हुई, जांच में लीपापोती करके उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जबकि स्कूल के बाहर बोर्ड पर साफ बोर्ड जो टंगा है उसमें 4 हिंदू बहन बेटियों को हिजाब पहन के उनकी फ़ोटो लगाई गई है। मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है आज, जिसमें आपके कृष्णा तिवारी हिंदू जागरण मंच के द्वारा दिया गया है। उसमें इस्लामिक स्कूल गंगा जमुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संबंध में कुछ इश्यूज़ हैं उनके, क्योंकि अभी मैं ज्ञापन पढ़ूंगा उसमें डिटेल्स क्या हैं, तो उन इश्यूज़ को हल करने के लिए हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे। इस कमेटी में उन बिंदुओं पर जांच करेंगे और जो भी उनके दोषी पाए जाएंगे। इसके बाद मैं आज के बारे में आपसे बात कर सकता हूं, जो मुझे ज्ञापन मिला है इसके संबंध में ज़रूर हम लोग कमेटी गठित करेंगे और इसकी जांच करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब मैं बगैर जांच करे तो अब नहीं बता सकते इसकी। बस मैं आपको ये ज्ञापन की व्हाट्सएप उपलब्ध करा दूँगा, देख लीजिए। इसमें क्या क्या मांग की गई है पूछा? मैं उपलब्ध करा दूँगा आपको, बस वही है कि उसमें परिधान के संबंध में है कि उसमें ऐसा पहनाते हैं, ये सब चीज़ें मेन वही बिंदु है, तो मैं चेक करके आप अगर हम देखें तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं शिक्षा संस्थाएं। तीसरी शिक्षा संस्था होती है
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, वहाँ धार्मिक शिक्षा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है, अगर किसी स्कूल की ड्रेस मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को धार्मिक आचरण करने के लिए। लेकिन अगर आप बताओ जैसे पुलिस है, तो पुलिस की प्रॉपर ड्रेस है, वो उसकी बाध्यता है। अगर किसी स्कूल में किसी को ड्रेस कोड बना दिया जाएगा तो क्या वो बाध्यता नहीं है? ये सीधा सीधा संवैधानिक उल्लंघन है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। धार्मिक शिक्षा संस्था में जो होती तो मानते कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अगर हिजाब वहाँ ड्रेस में है तो वो तो बाध्यता ही हो गई। ऐसी शिक्षा संस्था सीधा सीधा संवैधानिक आर्टिकल 29 का उल्लंघन करती है, मान्यता रद्द होना। गंगा जमुना स्कूल के द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद अपने स्कूल के टॉपर्सों की एक होर्डिंग से स्कूल के ठीक बाजू में जो घर है सिलेटी कलर का, वहाँ पर होर्डिंग्स लगाकर बच्चों की फोटो लगाई गई, जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे तो कुछ हिंदू हमारी छात्राएं थी। मैंने होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।